राम मंदिर में ट्रस्ट का पैसा चाहे चोरी होने की बात हो या मंदिर की सफाई करने वाली एक पिछड़े दलित समाज की बेटी के साथ बलात्कार हो जाता है, उस पर कुछ नहीं होता। इस तरह के मुद्दे तमाम उत्तर प्रदेश के होने लगे। इनके मंत्री विधायक, इनके सरकार तमाम वादे करती रहे, मगर जब उत्तर प्रदेश अपराध में नंबर 1 दिखाई देता है तो सारे इनके वादे झूठे हो जाते हैं। जी। योगी सरकार ये कहती है कि हमारी बहन बेटी को एक चौराहे पे छेड़ोगे तो अगले चौराहे पे यमराज इंतजार करेंगे। तो आज तो यमराज जी भी गायब है और बुलडोजर भी गायब है। यही काम अगर गलती से भी किसी विपक्ष की पार्टी द्वारा कर दिया गया होता तो आज बुलडोजर भी पहुंच जाता और यमराज जी भी पहुंच जाते। मैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर सम्मान देना किसी सीखना है तो अखिलेश यादव साहब से सीखिए, किस तरीके से माताओं बहनों को सम्मान देने का काम करते। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आप देख रहे हैं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव को लेकर सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणियां की गई, जिसके बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव खुद सामने आते हैं मीडिया के और कहते हैं कि जो बातें हैं पॉलिटिकल वो पॉलिटिक्स में ही रहनी चाहिए, राजनीति की बातें राजनीति तक, परिवार तक नहीं आना चाहिए। दूसरी तरफ ये भी कह देते हैं कि जिनका परिवार नहीं है वो क्या समझेंगे कि परिवार पर टिप्पणी करना क्या होता है। डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करते हैं। ये सभी मामला राम मंदिर में हुई कथित चोरी के बाद से उठता है, जिसका खुलासा सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव खुद करते हैं, अपने हैंडल से, समाजवादी पार्टी के हैंडल से करते हैं, जिसके बाद मामला यहाँ तक पहुँच जाता है। पीछे एक पोस्टर देखेंगे, पोस्टर वॉर शुरू हुआ। ये पोस्टर में आप देखेंगे मोहम्मद इकलाक हैं जो समाजवादी पार्टी के नेता है, इन्होंने लगवाया है। राजनीति में मतभेद स्वीकार है, बेटियों का अपमान नहीं। जब किसी बेटी की इज्जत पर वार हुआ तब कानून का बुलडोज़र लाचार क्यों हुआ? बेटियों का सम्मान, देश की पहचान। आप देख रहे हैं ये पोस्टर लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी, बड़े जो दिग्गज नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो दावा करते हैं कि बेटियों का सम्मान हो रहा है, बेटियों के लिए तमाम सारी योजनाएं लाई जा रही है। लेकिन जब इस तरीके का जब कृत्य होता है तो मोहम्मद इकलाक जैसे नेता इसका कड़ा विरोध करते हैं। समाजवादी पार्टी के तमाम दिग्गज नेता इसका विरोध कर रहे हैं। मोहम्मद इकलाक हमारे साथ में हम बात करेंगे। इकलाक जी, मामला राम मंदिर में हुई चोरी से स्टार्ट हुआ। राम मंदिर के नाम पर पूरा चुनाव लड़ा गया, 2024 का लोकसभा चुनाव। राम मंदिर की जो अयोध्या सीट है, जहाँ पर राम मंदिर है, वो समाजवादी पार्टी के झोली में आती है। लेकिन अब फिर से वहाँ चोरी हुई। राम मंदिर का जब निर्माण हुआ था उस समय में ही जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट के ऊपर बड़े आरोप लगे थे कि बड़ा खुली लूट हुई है। पहले इस मुद्दे बात करते, क्या कहेंगे जो अभी चोरी हुई उस पर? देखिए, कहीं ना कहीं जो चुनाव 2024 का भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर के मुद्दे पे लड़ा और वहीं से उनको हार का सामना करना पड़ा, वो हार उनको बर्दाश्त नहीं हुई। इसीलिए उनको इस तरह के बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी लगातार समाजवादी पार्टी के नेताओं और उत्तर प्रदेश में करने का काम करती है। वो हार उनको हजम नहीं हो रही है और केवल अयोध्या नहीं, उत्तर प्रदेश की हार ही हजम नहीं हो रही, क्योंकि वो समझ चुके हैं 24 में हाफ हो चुके हैं और 27 में पूरी तरीके से साफ हो जाएंगे। ये बौखलाहट है जो सामने आती है बार बार। देखिए, बिल्कुल पूरी तरीके से बौखलाहट है। राम मंदिर में ट्रस्ट का पैसा चाहे चोरी होने की बात हो या मंदिर की सफाई करने वाली एक पिछड़े दलित समाज की बेटी के साथ बलात्कार हो जाता है, उस पर कुछ नहीं होता। इस तरह के मुद्दे तमाम उत्तर प्रदेश के होने लगे। इनके मंत्री विधायक, इनके सरकार तमाम वादे करती रहे, मगर जब उत्तर प्रदेश अपराध में नंबर 1 दिखाई देता है तो सारे इनके वादे झूठे हो जाते हैं। जी। इनके ही मंत्रियों ने, आपने देखा होगा, कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान किया था। जी। इनके ही मंत्री और नेताओं ने बिहार में महिला का जब हिजाब खींचा था तो उस पर किस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। वो करते करते इनके सहयोगी और भारतीय जनता पार्टी के लोग आज इस स्थिति में आ गए हैं कि राजनीति में मतभेद करते करते हमारी बहन बेटियों के अपमान में आ गए हैं। जी। लगातार ये उत्तर प्रदेश और देश में तो महिलाओं का अपमान कर ही रहे थे, उसका हम लोग विरोध कर रहे थे, मगर राजनीति का स्तर भारतीय जनता पार्टी के इतना इनके लोगों का गिर गया है कि वो हमारी बहन बेटियों के अपमान कर रहे हैं, उनके ऊपर अवैतनिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और उनके चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं, जो हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। सवाल ये नहीं है कि वो राष्ट्रध्यक्ष जी की बेटी है, सवाल है कि वो इस देश की बेटी हैं और किसी भी बेटी के साथ ऐसा किया जाएगा तो समाजवादी पार्टी पूरी तरह खड़ी रहेगी और इनका विरोध करने का काम करेगी। नहीं, स्तर इतना क्यों गिरा दिया, ये भी बड़ा सवाल है। राम मंदिर का एक बड़ा मुद्दा था, वो एक्सपोज हो गया। सोशल मीडिया पर आकर के राम मंदिर से जुड़े हुए तमाम दिग्गज लोगों ने आकर के उस मामले पे अपने बयान भी दिए। पूरा मामला एक्सपोज हो गया, लेमलाइट में आ गया। उसके बाद डायरेक्ट सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की बेटी
को डायरेक्ट टारगेट कर लिया गया, पूरे मामले को घुमाने का प्रयास किया गया, लेकिन इस पर भी लोग अब मुखर होकर बोल रहे हैं कि आखिरकार बेटियों का जो सम्मान करने वाली पार्टी है वो इस तरीके का अपमान क्यों कर रही है। देखिए, ये सिर्फ कहते हैं बेटियों का सम्मान, करते नहीं हैं। जी इनका काम सिर्फ महिलाओं का अपमान करना है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हों या देश की प्रदेश की महिला हों, इन्होंने हमेशा अपमान करने का काम किया है और बिल्कुल मुद्दे को भटकाने का काम इन्होंने किया है। मैं सवाल आज उन महिलाओं से भी करना चाहूँगा जो अभी कुछ दिन पहले लोकसभा के अंदर बिल को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसदों को घेरने का काम किया था। क्या आज उनका ज़मीर जिंदा नहीं है? क्या आज वो लोग उन लोगों के खिलाफ जाके कार्रवाई करने की मांग करेंगी या सरकार से सवाल करने का मांग करेंगी? क्यों इससे बड़ा महिला का अपमान क्या हो सकता है? बड़े बड़े देश की एंकर हमारी जो महिला हैं वो आज खामोश बैठी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी उनके सहयोगी के खिलाफ कुछ नहीं बोल पाती हैं। उन सब को छोड़ दीजिए, जिन्होंने ट्वीट किया था, पोस्ट किया था, वो लोग ने अभी तक पोस्ट और ट्वीट डिलीट तक नहीं किया। उनकी मानसिकता किस स्तर पर पहुंच गई, उनको साफ ये दर्शाता है कि सरकार का कहीं ना कहीं बैकअप है। योगी सरकार ये कहती है कि हमारी बहन बेटी को चौराहे पे छेड़ोगे तो अगले चौराहे पे यमराज इंतजार करेंगे। तो आज तो यमराज जी भी गायब है और बुलडोजर भी गायब है। यही काम अगर गलती से भी किसी विपक्ष की पार्टी द्वारा कर दिया गया होता तो आज बुलडोजर भी पहुंच जाता और यमराज जी भी पहुंच जाते। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है भारतीय जनता पार्टी के राजनीति का, उनके सहयोगियों का स्तर इस तरीके से गिर गया है कि बहन और बेटियों के अपमान पे सवाल उठाने लगे हैं। यही आधी आबादी जिस तरीके से 24 में इनको हाफ करने का काम किया, 27 में इनको साफ करेंगे। बिल्कुल, आपने यहाँ पर एक लाइन लिखी है, जब किसी बेटी की इज्जत पर वार हुआ तब कानून का बुलडोज़र लाचार क्या हुआ। गवर्नमेंट जो आई है उसमें शुरुआत में जब योगी जी हेलीकॉप्टर से बैठे होते तो उनको बुलडोज़र दिखाई देता, उनके सम्मान में नीचे खड़ा होता है। आज बुलडोज़र इस मुद्दे पे आप किन पर चाहते हैं? नहीं, देखिए, ये मुद्दे आज देखिए उत्तर प्रदेश में राजनीति का स्तर कहाँ जा रहा है। आज योगी जी को लोग गिफ्ट में बुलडोज़र दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या दे रहे हैं? बच्चियों को लैपटॉप दे रहे हैं। क्या दिया? मैं तो समझता हूँ हेलीकॉप्टर से जब वो गुजरते होंगे तो बुलडोज़र की जगह का डेवलपमेंट उनको दिखता, महिलाओं के लिए इंस्टीट्यूट दिखते या युवाओं के लिए रोज़गार दिखता, तब मैं समझता बेहतर है। आज भी अगर वो हेलीकॉप्टर से उड़ते होंगे तो उनको इकाना स्टेडियम दिखता होगा, 1090 दिखता होगा, डायल 100 दिखता होगा, एक्सप्रेसवे दिखता होगा। वो सारे काम जो समाजवादी पार्टी ने किए हैं वो इनको देखने का काम करते हैं। एक भी काम ये धरातल पर नहीं कर पाए। इस तरह के बयानबाजी इनके लोग करते रहते हैं। कानून भी अभी तक शांत है, उन लोगों के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं करेगी। मेरी मांग है सरकार द्वारा कि ऐसे लोगों पे सख्त से कार्रवाई करें और कम से कम राजनीति का स्तर इतना ना गिराएं जिससे वो हम लोग किसी से भी आंख मिलाने के काबिल ना रहें। बिल्कुल, अभी कुछ समय पहले की अगर बात करें, गाजीपुर का जो प्रकरण हुआ था, वहाँ पर सोशल मीडिया हैंडल से जिन्होंने मुद्दे भी उठाए थे उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स बैन कर दिए गए थे इंडिया में। चाहे वो सीतापुर की समाजवादी पार्टी की ममता शर्मा हो, चाहे वो संदीप विश्वकर्मा हो, बात करें प्रयागराज से, उन्होंने इस मुद्दे को मुखर होकर बोला, उनके सबके सोशल मीडिया अकाउंट्स बैन कर दिए गए। आप कह रहे हैं कि अभी सारे सोशल मीडिया अकाउंट जिस पर ये इस तरीके की अभद्र टिप्पणी की है उस पर कोई कार्रवाई नहीं है? नहीं, बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं हुई है और वो स्क्रीनशॉट मेरे पास है, URL लिंक मेरे पास है। अभी मैंने देखा, अभी भी वो पोस्ट पड़े हुए हैं। महिला हैं उसमें, कितनी तो महिलाएं हैं जिन्होंने इस तरह की बात करी है। मैं तो सोचता हूं कि कहाँ गई वो महिला सम्मान की बात, जो महिला हो कि महिला का विरोध इस तरीके से आप करें, ऐसी बातें कर रही हैं कि ये बातें अगर उनके लिए कही जाएं तो बर्दाश्त के बाहर है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर सम्मान देना किसी सीखना है तो अखिलेश यादव साहब से सीखिए, किस तरीके से माताओं बहनों को सम्मान देने का काम करते। चाहे आज भी कार्यालय पर लैपटॉप देने का काम करते हैं हमारी बहनों को, या भारतीय जनता पार्टी की विधायक हैं जिन्होंने पुतला जलाते जलाते वो घायल हो जाती है, उनको देखने का काम सबसे पहले हॉस्पिटल में जाकर अखिलेश यादव साहब करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का काम है, ये करते रहें। अगर भारतीय जनता पार्टी इन पर कोई कार्रवाई नहीं करती, हमारे पास सारे रिकॉर्ड है, सरकार बदलते इन लोग पे हम सख्त कार्रवाई करने का आदरणीय अखिलेश यादव साहब से कहेंगे, करने का काम करेंगे। बिल्कुल, तो ये मोहम्मद इकलाक थे। ये पीछे जो पोस्टर जो लगा हुआ है इसको लगाया गया है सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव पर जो अभद्र टिप्पणी जो हुई है सोशल मीडिया पर, उसका कड़ा विरोध हो रहा है। आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के तमाम नेता इस पर विरोध कर रहे हैं। एप्लीकेशन भी दी गई है थाने पर, FIR पंजीकृत करने की बात की गई है, साथ ही साथ सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जिस पे इस तरीके की अभद्र टिप्पणी हुई है उसको हटाने का भी काम करने के लिए बोला गया है। और आज मोहम्मद इकलाक ने ये पोस्टर लगाया है, विरोध दर्ज किया है। रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखें और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।